हेलो फ्रेंड्स, राम राम जी, राधे राधे। तो ये सुबह सुबह का टाइम है। मेरे दोनों बच्चों को 2 दिन से बुखार है इस मौसम की बदलाव की वजह से। कभी गर्मी है तो कभी सर्दी है। एक तो रात में बहुत मच्छर लगते हैं और ये कूलर चलाए बिन बिल्कुल भी नहीं मानते। और बच्चे ये दोनों मान भी जाते तो हमारी शिवानी को तो जब तक कूलर चल नहीं जाता है ना तो सोएगी और ना ही किसी को सोने देगी। ठिनकने लगती है, ठिन ठिन मचाएगी और पूरा ड्रामा रचा देगी, नहीं कूलर चलाओ। और बोल देगी जब मैं सो जाऊँ ना पापा जी जब बंद कर देना, लेकिन अभी कूलर चला लो थोड़ी देर के लिए। तो कूलर भी चलता और पंखा भी चलता है। वैसे भी मेरा कमरा एकदम ठंडा हो जाता है, इसमें गैस रुकती नहीं है। आपको दिख रहा है चारों तरफ खिड़की है, इधर भी खिड़की है, उधर भी पीछे भी कूलर वाली खिड़की है, उधर गेट आ रहा है। तो जैसी बारिश पड़ती है ना, हम ये सब खिड़की और ये गेट वेट खोल देते हैं तो कमरा एकदम ठंडा हो जाता है। और जो पंखा की हवा है ना वो भी एकदम ठंडी लगती है। और फिर ऊपर से चल जाता है रात में कूलर, तो रात में तो एकदम ठंड चढ़ा देता है। और गर्म चादर निकली हो रहे हमारी, गर्म चादर ओढ़ते हैं और कूलर रात में जब बच्चे मेरे सो जाते हैं उसके बाद में हम बंद कर देते हैं। लेकिन इनको फिर भी बुखार आ गया है। एक तो ये 2-3 दिन से जैसे बारिश बहुत ज़्यादा है रही है, तो बच्चों के स्कूल के टाइम पे ज़्यादा बारिश होती है तो ये भीज भी गए हैं कुछ स्कूल में आते में जाते में, तो इस वजह से आ गया है। और आज मेरे घर पे बन रही है कचौरी। मेरे बच्चों की आज छुट्टी है, सरकारी स्कूल की तो छुट्टी है, रौनक की छुट्टी नहीं है। रौनक को जाना है स्कूल, तो रौनक का तो लंच मैंने पैक कर दिया सुबह दही के साथ में। रौनक को दही बहुत पसंद है, आप लोगों को मैंने कई बार बताया है। उसकी कोई टेंशन नहीं होती कि उसका लंच सब्जी से रखो, दही रख दो, रोटी रख दो, अचार रख दो, वो बहुत खुश। तो रौनक गए हैं स्कूल और मेरे पास है शिवानी मेरी और मेरा विवेक। तो शिवानी मेरी बना रही है आलू की चटनी और मैंने आज पहना तो नया सूट। तो मैं अपने बाल सीधे कर रही थी, तैयार हो रही थी, तो इतने मेरी शिवानी ने मतलब किचन में गैस चलाकर कढ़ाई रख दी, उसमें तेल कर दिया और मतलब चटनी भी बना ली है। जैसे जैसे मुझे पूछ कर मम्मी क्या डालना है क्या नहीं बना के सेट कर लिया। तो भाई इसी का ही मुझे तो बहुत सहारा हो जाता है कि हाँ भाई बच्चे कुछ ला रहे हैं, कुछ दे रहे हैं, कुछ पकड़ा रहे हैं, ये रख दो वहाँ कर दो, इतना ही काफ़ी है बस। उससे ज़्यादा तो मुझे ज़रूरत नहीं है करवाने की, बस पढ़ने लिखने पे ध्यान दीजिए। खाना बन के आ गया है और इनके पापा जो ये बैठ भी गए हैं खाने के, खाते भी साथ हैं और लड़े बिना भी ये नहीं मानते। इनको मैं कह के परेशान हूँ मत इतना लड़ा गुथे करो, लेकिन नहीं, ये जब तक 3-4 बार शिवानी को ना चिढ़ा लेते हैं ना इसको रुवा लेते हैं, इसका मतलब जब तक इससे मतलब गाली ना सुन लेते हैं। और ये भी नहीं है कि बातों से ही सल पड़ जाती, खूब लात घूसे बजाती है, पिटते रहेंगे और सुनते रहेंगे और सुनाते रहेंगे, कहते रहेंगे, लेकिन फिर भी छेड़नी। और मैं इनका यहाँ कर रही हूँ फैसला, अगर मैं आप लोगों को अपनी आवाज़ सुना देती और इनकी सुना देती तो आप ताजिम में रह जाते। इसलिए मुझे आवाज़ म्यूट करनी पड़ी है, क्योंकि मैं बहुत बुरी तरीके से इन पर चिल्ला रही हूँ कि मैं गर्मी में खाना बना रही हूँ और उधर छोड़ के खाने को फिर आपका फ़ैसला करने को यहाँ आऊँ। तो यहाँ मैं बाप बेटी इनका दोनों का फ़ैसला कर रही हूँ। मैं कह रही हूँ इनसे आप इस पे से हट जाइए और शिवानी को खाने दीजिए। शिवानी कह रही मैं इस पे रख के खाऊंगी और ये कह रहे नहीं शिवानी हटेगी मैं इस पे रख के खाऊंगा। तो मैंने फिर शिवानी को ही हटा दिया। कह रही हाँ हाँ मुझे ही कहोगे, इनसे कुछ नहीं कहोगे। ये इनका रोज़ का है, रोज़ का। एक कैमरा ऑन होता है ना तो ये बाप बेटी बहुत शरीफ बन जाते हैं एकदम, बेचारे बिल्कुल ना लड़ते हों ना झगड़ते हों और बुरा मुझे बना देते, क्योंकि मैं मुंह से बोल के इनसे चिल्ला कहती हूँ तो भाई कैमरे में हर बात रिकॉर्ड हो जाती है और ये ऐब करते हैं, ऐब करके शांत हो जाते हैं। हमारे छोटे बच्चे कम लड़ेंगे, बड़े बड़े लड़ेंगे। रोज का काम है, रोज का डेली का। इनका खाना खाने का टाइम होता है, लड़की स्कूल से आती है, फिर दोनों बाप बेटी संग भी बैठेंगे, अलग बैठेंगे तो भी लड़ेंगे, साथ में बैठेंगे तो भी लड़ेंगे। बिना लड़े मतलब फूंक नहीं चल सके इनके मुंह में। और उसका मुझे ना भगवतना पड़ा है मुझे, ये तो फैला फैलू के हट जाते हैं, बखेर बखार के, कहीं छाछ कहीं सब्जी कहीं रोटी कहीं कुछ। समझाएगा कौन? नीरज। बखेरेंगे कौन? ये और इनके बच्चे। तो आज इतनी गर्मी है, बारिश हो रही है, कभी तो होने लगती है कभी बंद हो जाती है। बैठा दिए कचौड़ी लेकर, कल शाम को ही बोल दिया कचौड़ी बनेगी खाने में, फिर बीच बीच में जा के इनके फैसले करके आओ। छोटे छोटे वाले करने तो सब कोई बैठावे शांत करके फैसले करके, यहाँ ये परेशान करते। मम्मी दे दो मुझे, बना रही हूँ ना अभी, तुम लड़ लियो पहले। मम्मी दे दो मुझे,
मैं अपने दे लिया ही सिर पर धर के घूम लेता ही है। क्या कह रहे हो? देखो इनकी कचौरी खाने की स्टाइल देखो, डिजाइन देखो, देखेंगे कैसे खा रहे हैं। देखो एक दो बर्तन अलग अलग फाड़ेंगे फिर भाप निकालेंगे। पंखा के नीचे लटका दे, पंखा नीचे लटका दे, रस्सी बांध के अपने आप ठंडी हो जाएगी। अब इसमें दही भर लो भाई, हाँ जल्दी ठंडी हो जाएगी। कैमरा देख दे, शिवानी के बयान ही बदल गए एकदम। रौनक खिलल ठंडी है रही है। ट्रेन दे आजा ले जा अपनी। खाना सबका हो गया है, मेरे तीनों बच्चों ने खाना खा लिया है और रौनक भी मेरे आ गए थे स्कूल से जब ही तुरंत ही जब खाना बन रहा था, क्योंकि खाना आज लेट बना है मेरा। सुबह बच्चों ने नाश्ता कर लिया था, मतलब वैसे भी कुछ ना कुछ फ्रिज में रखा रहता है। तो विवेक तो मेरा सुबह उठ के मतलब अपना दूध अलग उबालते हैं, 1 गिलास दूध लेते हैं अपना, 2 केला लेते हैं, उसको खाने के बाद में मौसमी ले लेते हैं या कोई सेब होता है सेब वेब ले लेते हैं। ऐसे मतलब कुछ ना कुछ खाते रहते हैं। वैसे ही शिवानी ने सुबह उठी थी तो मौसमी ले ली थी, उसके बाद में इन्होंने एक ब्रेड सेक लिया था। आलू तो मेरे उबले हुए सुबह ही मैंने उबाल लिए थे, झाड़ू पोछा कर रही थी तो मैंने आलू रख दिए थे कुकर में उबलने के लिए। मैं कहा शिवानी इतने मैं नहा के आऊँगी बेटा, तुम इतने इन्हें ठंडे करके छील लेना आलू और इनकी चटनी बना लेना। तो इतने मैं आई थी नहा के, इतने शिवानी ने सब कुछ सेट कर लिया था, फिर मैंने खाना बना के खिलाया। तो शिवानी को लग रही थी भूख, ब्रेड तो रखे थे फ्रिज में, शिवानी ने निकाले ब्रेड। वो अपने खाने के लिए बिल्कुल भी आलस नहीं करती है। 2 ब्रेड निकाले और चटनी लगाई और सेके और दही के साथ में खाए। सोई आ जाते हैं हमारे विवेक, मुझे भी चाहिए मम्मी। मैंने कहा वैसे तुम जिम जाते हो और वैसे तुम तला हुआ खाते हो, नियत इनकी मानती नहीं है, मन इनका रुकता नहीं है और जिम जाने की पूरी पूरी कोशिश करते हैं और जाते भी हैं, लग रहे हैं अपनी कार्रवाई करने से। अब देखते हैं कैसा शरीर बनेगा। इन्होंने कहा अभी मैं तो इनको मना करती हूँ क्योंकि इसकी एज नहीं है अभी इतनी ज़्यादा, 17 साल का है, तो मैं कह रही हूँ अभी मत किया कर, अभी और रुक जाओ 2-4 साल। लेकिन नहीं, ये नहीं मान रहे, अपनी चला रहे हैं तो भाई करने दो। और यहाँ मैं कढ़ाई को उतार के रख रही थी, तो पहले छोटा सा कपड़ा था गैस का तो वो छोटा पड़ रहा था, मुझे डर था कहीं गिर ना जाए। तेल बहुत गर्म है, कढ़ाई भी गर्म है। फिर बड़ा कपड़ा लिया, तब उतार के साइड में रखी है, गैस पे रख नहीं सकती, स्लिप बहुत छोटी है, वहीं पास में ही सिंक आ रही है। तो सिंक में बच्चे बर्तन डालने आते हैं, वहीं पाइप आ रहा है गैस का, तो अगर उस पाइप से हाथ टच हो जाता ना तो तुरंत पूरी गैस हिल जाती। इसलिए जैसे कि दूध है, तेल वेल की कढ़ाई है, ये मैं गैस पे नहीं छोड़ती ज़्यादा देर। तुरंत जैसे ही मेरा काम हुआ वैसे ही मैं नीचे रख देती हूँ। नीचे का इतना डर नहीं रहता क्योंकि नीचे से बच्चे कुछ लेते ही नहीं है। बच्चे लेते हैं ऊपर से बर्तन हुए या इधर खाने पीने का कोई सामान हुआ तो ऊपर का ही ज़्यादा डर रहता है। मुझे डर था कहीं गिरा ना ले कढ़ाई। और मेरे लिए भी खाना बन के मैंने साइड में रख दिया है, खाना इतने ठंडा होए या गर्म, लेकिन मैं खाऊंगी तब तक मेरा किचन साफ़ एकदम बिल्कुल साफ़ हो जाएगी। क्योंकि अगर मैं खाने भी बैठ गई ना जल्दबाजी में, जैसे कभी कभी बहुत तेज़ी की भूख लगी होती है तो मेरा ध्यान पूरा रहता है किचन पे कि किचन गंदी है रही है, कढ़ाई की भी रखी है। और उसके बाद में फिर तेल वेल में पूरी छींटे लगे हो रहे हैं क्योंकि कचौड़ी बनाई है तो तेल कितनी भी सावधानी से बरतो तुम फिर भी तेल के छींटे लग ही जाते हैं। तो पहले मुझे पूरा किचन साफ़ करना है। पानी भी हमारा अभी आया, अभी पानी नहीं था, जैसे ही मैं खाना बना करती वैसे ही पानी भी आ गया है। तो पानी रहता है ना टंकी में, जब ज़्यादा टाइम नहीं लगता काम करने में। जब पानी नहीं रहता जब तो फिर दिक्कत होती है ही कि पानी लो इधर उधर से करके करो काम। और जब पानी आया हुआ आता है तो टंकी में फटाफट पानी रहता है तो जल्दी जल्दी सब हो जाता है। तो यहाँ मैंने पूरी गैस एकदम चमका के साफ़ कर दी है। तेल की जो छींटे थे वो एकदम साफ़ कर दिए, साबुन से ही करें हैं क्योंकि वैसे तो कपड़े तो पोंछती हूँ तो अच्छा नहीं होता, साबुन लगा के ही करें हैं। उसके बाद में मैंने अब गैस भी साफ़ कर दिया है अपनी। और अब मेरा खाना है जो कि मैं खाऊंगी अंदर ले जाके, बहुत लग रही है यहाँ पे गर्मी, अंदर पंखा चल रहा है, पंखे की हवा में खाऊंगी। किचन का पूरा काम हो गया, बस रह गए थोड़े से बर्तन, ये मैं बाद में करूँगी जब मैं खाऊंगी। उसके बाद में मैं थोड़ी देर खाना खाने के बाद सोई थी, ज़्यादा देर नहीं थोड़ी देर, क्योंकि बच्चों की छुट्टी है कहाँ सोने देते हैं। टीवी पूरे दिन चला है क्योंकि शिवानी नाटक देखती है, विवेक हमारा कॉमेडी वीडियो देखता है। सबकी सोच अलग अलग है, सब अपने अपने तरीके से देखते हैं। तो इन्होंने बस सोने तो मुझे ऐसा ही दिया, ना तो जिन दिन में रही ना मरीन में, बस ऐसी नींद आई मुझे। तो उसके बाद बैठ के कपड़े लेके, ये सारे कपड़े जो पंखा की हवा में ही सुखाए हैं क्योंकि बाहर तो बारिश ने इतना ड्रामा बना रखा है।
हद से ज़्यादा, क्योंकि 1 मिनट भी कपड़ा छोड़ दो तुरंत बारिश आ जाती है। और बाहर अंदर रखो तुम तो नहीं आएगी, बाहर छोड़ दीजिए कि हल्की सी धूप है तो तुरंत बारिश आ जाएगी। कपड़े इससे अच्छा तो जल्दी पंखे की हवा में ही सूख जाते हैं, तो मैं अंदर ही डाल लेती हूँ गेट वेट पे, और मेरी जो कुर्सी रखी है इन पे डाल लेती हूँ, तो सूख गए। बच्चों के स्कूल के लिए धोए थे क्योंकि सुबह पहन के जाएंगे, ज़रूरी थे, और हमारे 2-4 कपड़े घर के थे, बाकी तो सब मशीन में पड़े हैं। जिस दिन मौसम खुलेगा उस दिन मशीन लगाऊंगी। यहाँ मेरी बुआ जी का फ़ोन आ रहा है तो उनसे बात भी करती जा रही हूँ और कपड़ों की तय भी करती जा रही हूँ। और मेरे बताने से पहले ही मेरी बेटी ने बता दिया है मेरी बुआ को कि बुआ जी मम्मी ने साड़ी मंगवाई है, और बुआ बोल रही है मुझे साड़ी का फ़ोटो भेज देना या वीडियो बनाकर डाल देना। मेरी बुआ बिल्कुल एक एक कपड़ा देखने के लिए तैयार रहती हैं। कह रही वीडियो तो डाली नहीं है, कैसी साड़ी आई है। मैंने कहा मैंने उसकी वीडियो नहीं डाली है। तो कह रही कहाँ से ली है। मैंने ऑनलाइन ली है, मीशो से ली है, और आ भी गई है, और उसका ब्लाउज डाल के आऊँगी सिलने के लिए, लेकिन मैं दिखाऊंगी नहीं। कह रही हैं तो क्यों नहीं दिखाओगी। मैंने इसलिए नहीं दिखाऊंगी क्योंकि मैं उसको पहनूंगी करवा चौथ पे, तो पहले ही आप सभी को पता चल जाएगा, इसलिए मैं नहीं दिखाऊंगी। जब करवा चौथ पे पहनूंगी तभी सीधा आपको दिखाऊंगी। साड़ी आप समझ लीजिए मीशो पे वो बहुत ज़्यादा वायरल है, और उसकी इतनी ज़्यादा रील्स आ रही हैं उस साड़ी की, तो बस वही साड़ी मैंने मंगवाई है। और रही बात ब्लाउज़ की, तो ब्लाउज शिवानी ही बताएगी कैसा बनवाना है। 3-4 साल से मेरे साथ क्या हो रहा, जो मैं जैसा बोल देती है वैसा ही कपड़ा मुझे बनवाना पड़ता है। नहीं तो मेरी अब सूटों पे चलती और ना ही मेरी साड़ी के ब्लाउज हुए उन पे चलती, ना कपड़ा ख़रीदने पर चलती है, ना कलर पर चलती है। 3-4 साल से तो बस मेरी बेटी हैवी हो रही है मेरे ऊपर। हाँ मम्मी इसकी ऐसी डिज़ाइन बनेगी, ये सूट पैंट पे अच्छा लगेगा, या ये सलवार पे अच्छा लगेगा, या प्लाजो पे, या सरारा पे, इसकी पसंद का कपड़ा बनता है। तो भैया अब हो गया पूजा का टाइम, पूजा कर लेते हैं। राम राम जी, राधे राधे।